अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज बारी है जनाब किचन अप्लायंसेस को क्लीन करने की। तो सबसे पहले ये जो वॉशिंग मशीन है इसको क्लीन करना है। आप इसकी हालत चेक करें कि इसकी जो ये वाली रबड़ है ना, वैसे तो इसको मैं पहले जल्दी-जल्दी साफ़ कर लेती थी, लाइक मंथ में 1 बार या 2 बार। तो अगर ज़्यादा भी लेट हो गई तो तकरीबन 2 मंथ बाद मैं इसको साफ़ कर लेती थी। लेकिन अभी मैंने इसको काफ़ी मंथ से हाथ ही नहीं लगाया और ये इतनी ख़राब हुई है कि अभी मुझे भी शर्म आती है कि इतनी गंदी ये कैसे हो गई, मैंने इसको क्यों नहीं ठीक किया या साफ़ किया। अभी तो ये ऐसा था कि जब मैं इसमें से कपड़े निकालती थी ना, तो उसके ऊपर भी ये वाला जो गंध है ना, तो ये लगना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले इसको मैंने कपड़े से क्लीन किया है और क्लीन करके देखा है कि ये कितनी जो है ना वो स्टबन किस्म की है, जल्दी उतरेगी या नहीं, और कौन सी चीज़ जो है ना वो मुझे यूज़ करनी चाहिए जिससे ये उतरने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएँ। तो आप इसकी पहले वाली हालत देखें और एंड पे बिल्कुल ये क्लीन हो गया है, एक भी निशान इस पे आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए मैंने 2-3 चीज़ें जो है ना वो यूज़ की हैं। सबसे पहले तो ये जो एस्टोनिश की स्प्रे है ना, मोल्ड वाली, ये मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छी है। ये जो स्प्रे है ना, अगर इसको जो वॉल पे मोल्ड आ जाती है या बाथरूम में आ जाती है, उसके ऊपर करें तो तकरीबन 30 से 45 सेकंड में ये क्लीन कर देती है उस मोल्ड को। लेकिन क्योंकि ये वाली जो मोल्ड है ना वॉशिंग मशीन के अंदर, ये महीनों की जमा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की है। तो इसको उतारने के लिए मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट जो है ना छोड़ा था, यानी कि पहले इसको स्प्रे कर दिया था अंदर तक और फिर इसको मैंने 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कुछ नहीं किया था ताकि ये अपना काम जो है ना वो करे। अच्छा, 5 मिनट छोड़ने के बाद ये देखें, ये जो साइड वाली छोटी-छोटी मोल्ड थी ना वो तो उतर गई है, लेकिन जो इसका सेंटर है ना, जो कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे काफ़ी ज़िद्दी किस्म की थी और बहुत ज़्यादा थी। उसको मैंने ऐसे किया है कि मेरे पास ब्रश था, तो इसके साथ मैंने काफ़ी इसको रगड़ा है। जहाँ-जहाँ पे भी ज़्यादा मोल्ड थी ना, रबर की जो अंदर वाली साइड है ना, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा थी, ब्लैक हुआ पड़ा था वो भी। तो इसको मैं अच्छे से ज़रा जो है ना वहाँ पे रगड़ लूँगी ताकि ये उतरने के जो चांसेस हैं ना वो थोड़े से और बढ़ जाएँ। थोड़ा-सा फिर इसको स्टे दूँगी, क्योंकि अभी ये हर जगह पे जो स्प्रे थी ना उसको मैंने रब कर दिया है और उसके बाद इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना वो और स्टे दिया था और फिर इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया था। मैं आपको बारी-बारी सब बताती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद भी अभी जो निशान थे ना ब्लैक वाले, वो उतरे नहीं थे। मेरे ख़्याल में तो वो मोल्ड ही था, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़े से ग्रीसी टाइप के और बहुत वो ज़िद्दी किस्म के दाग जो थे ना उस तरह से बन गए थे। जिस तरह से वो टायर नहीं जल जाता और उसके जगह-जगह पे वो जो निशान पड़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे इसके निशान थे और बहुत गंदे किस्म के थे। अभी इसको मैंने कपड़े के साथ जो है ना वो क्लीन कर लिया है और फिर क्या करना है कि क्योंकि अभी ये कंप्लीटली निशान जो है ना वो नहीं गए, स्टिल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि मैं आपको ज़रा खोल के भी दिखाती हूँ। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो निशान है ना ये अभी भी वहीं के वहीं हैं। तो इसके लिए मैंने जो थिक ब्लीच होती है ना, ये ख़ैर हम बाथरूम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी मैं ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता ठीक हो ही जाए। बस थोड़े से रह गए हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पे जो है ना ब्लीच को डाल लिया और इसको मैंने रहने दिया। और फिर से मैंने वही ब्रश पकड़ा और फिर से एक बार जो है ना वो मैंने रगड़ा-रगड़ी शुरू कर दी कि मैंने ये जो निशान है ना ये थोड़े बहुत भी नहीं रहने देने, ये मैंने उतार के ही साँस लेना है। आज मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था वॉशिंग मशीन के ऊपर, क्योंकि ये मैंने मुद्दतों तो साफ़ नहीं की। और जो ड्रम है उसके अंदर मैंने जो सोडा है ना वो डाल दिया था और अभी मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, डायरेक्ट इसको मैंने लगा दिया था, यानी कि ऑन कर दिया था। तकरीबन 45 मिनट जो था ना उस पे मैंने इसको लगा दिया था और 40 टेम्परेचर था इसका, और अभी ये 45 मिनट चलेगी ऐसे ही सोडे के साथ और ब्लीच के साथ। और फिर इसकी फाइनल लुक जो है ना वो मैं दिखाती हूँ कि ये साफ़ कितनी हुई है, क्या चमके मार रही है, और मैं खुद सरप्राइज़ हूँ कि इतनी साफ़ कैसे हो सकती है। अब वॉशिंग मशीन तो हर घर में ही होती है और ये जो रबड़ मेरी ख़राब हुई है, इसी तरह से आपकी जो वॉशिंग मशीन्स है ना उनकी भी ऐसे ही रबड़ जो है ना वो ख़राब होती होगी। तो ठीक करने का तरीका जो है ना वो मैंने आपको बता दिया है। आप एक बार इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि हाँ वाक़ई ही इसने वर्क किया है। और इन चीज़ों के अलावा मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की। पहले मैंने एस्टोनिश ऐड की है और उसके बाद मैंने ब्लीच लगाई थी, और आप चेक करें, कोई भी ब्लैक कलर का निशान जो है ना वो आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई मोल्ड नहीं है, ना ही इसके इनर में ये देखें और ना ही ये जो इसकी आउटर लेयर थी ना वहाँ पे कुछ आपको नज़र आएगा, क्योंकि इतनी साफ़ हुई है और मैं बहुत सरप्राइज़ हुई हूँ। मुझे नहीं यकीन था कि ये इतनी साफ़ हो जाएगी, मुझे ये था कि थोड़ा बहुत निशान जो है ना वो तो रह ही जाएगा। यहाँ से थोड़ा-सा मैं इसको क्लियर करके दिखाने की ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले कैमरे ने अच्छे से फ़ोकस नहीं किया और आप सही से देख सकें कि सच में ये साफ़ हुई है। कोई भी ऐसी-वैसी बात नहीं है कि बस मैंने कोई फ़िल्टर-शिल्टर लगा के इसको साफ़ कर दिया है और आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद आती है बारी डिशवॉशर की। तो वॉशिंग मशीन तो साफ़ हो चुकी है और डिशवॉशर जो है ना वो अभी इसके साफ़ करने की बारी है। सबसे पहले तो ये इसका फ़िल्टर है।
और इसको भी हम साफ़ करते हैं लाज़मी, क्योंकि सारा गंदमंद जो होता है ना, ये जो फ़िल्टर का लॉन्ग वाला हिस्सा है ना, उसमें आ जाता है। तो वो फिर जो बर्तन है ना अच्छे से वॉश नहीं होते। तो यहाँ हम सॉल्ट डालते हैं ना, उसके साथ साथ ये वाला जो फ़िल्टर है ना, इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो इसको सबसे पहले मैंने खोला है, देखा है, क्योंकि हम इसको रेगुलर साफ़ करते रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा गंदा है। और इसको मैं वॉश करूँगी और उतने में साथ इसके जो मैं डिश वॉशर वाला सॉल्ट है ना, वो डाल दूँगी। और तकरीबन ये 2 किलो ही इसमें जो है ना वो मैंने डाल दिया। थोड़ा सा बचा है, तकरीबन 1 पाव तक बचा है, बाकी सारा सॉल्ट जो है ना वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि डिश वॉशर जो है ना वो मुझे लगता है खाली पड़ी थी। और उसमें सॉल्ट मैंने कब डाला था मुझे याद तो नहीं है, लेकिन जितना ये डाला गया है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है कि मैंने सॉल्ट नहीं डाला इसमें। जितनी इन चीज़ों की सहूलतें हैं ना, उतना ही इनको साफ़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको साफ़ नहीं करेंगे, मुझे अपने हस्बैंड की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मुझे बार-बार कहते हैं कि जितना इन चीज़ों का सुकून होता है, ये ज़िंदगी में आसानी पैदा करती हैं ना, उतना ही अगर आप इसको नहीं सँभालेंगे, इनकी नहीं लुक आफ्टर करेंगे, तो ये ऐसा होगा एट द एंड कि आपको जल्दी ही इसको चेंज करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। क्योंकि जितनी भी हम चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि पैसा दे के आप चीज़ तो ले सकते हैं, ज़िंदगी में आसानी भी आ जाती है, लेकिन उन चीज़ों के साथ जितनी आसानी आती है, अगर आप उनकी लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उनको नहीं सँभालेंगे, नहीं सँवारेंगे, तो फिर ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएँगी और फिर ऐसे ख़राब होंगी कि वो ठीक नहीं होंगी और आप उनको दोबारा से पैसे दे के नई चीज़ें लेंगे। तो जिस तरह से हम अपनी लुक आफ्टर करते हैं, अपनी बॉडी की लुक आफ्टर करते हैं, अगर हम अपने बालों को तेल नहीं लगाते, अपने बालों को वॉश नहीं करते, इस तरह से उनको कोई खुराक नहीं देते, तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर वो कभी-कभी तो ख़त्म ही हो जाते हैं बेचारे। और बिल्कुल वैसे ही हमारी स्किन का भी वही हाल है कि अगर हम अपने फेस को वॉश नहीं करते किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ और दोबारा उसको मॉइस्चराइज़ नहीं करते, कोई टोनर वगैरह यूज़ नहीं करते, कोई सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो बिल्कुल वैसे ही हमारी स्किन जैसे ख़राब होती है, ये चीज़ें जो है ना वो भी वैसे ही ख़राब हो जाती हैं अगर हम इसकी टाइम पे लुक आफ्टर ना करें तो चीज़ों की लुक आफ्टर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें लेनी आसान है, उनकी लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल है। और कभी तो हम यही सोचते हैं कि चलो ख़राब होगी तो हम न्यू ले लेंगे, लेकिन एक-एक चीज़ अगर आप न्यू लेना शुरू करेंगे दोबारा से, तो वो सारी आपको जिस तरह से आप एक नए सिरे से कोई शुरुआत करते हैं ना चीज़ की, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि अब हम दोबारा से सारी चीज़ें जो है ना वो नई लेंगे। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर आपने कोई घर में डेकोर चेंज करनी हो या अपना कोई लेआउट चेंज करना हो, फर्नीचर आपने न्यू लेना हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इस तरह से रोज़ नई-नई चीज़ें जो हैं वो लेना शुरू कर दें, सिर्फ़ इसी वजह से कि आप उसको सही से लुक आफ्टर नहीं कर रहे, तो फिर उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। मैंने कई लोग देखे हैं जो इतनी महँगी-महँगी चीज़ें लेते हैं, लेकिन एक ही चीज़ अगर कोई 2-250 पाउंड की आ रही है और कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो 2-250 की जगह तकरीबन 15 या 1500 या 1800 पाउंड जो है ना वो स्पेंड कर रहे हैं, चीज़ वही है। अगर वॉशिंग मशीन की बात करूँ ना, तो वो भी वही है कि ये जो हमारी वॉशिंग मशीन है, हमने तकरीबन 250 पाउंड की ली थी और आजकल 1500 पाउंड या 1700 पाउंड की भी वही चीज़ आती है, क्योंकि थोड़ी-सी ज़्यादा एडवांस होगी, उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी आपको कपड़े अंदर डालने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो अगर आप उसको भी नहीं सँभालेंगे, तो फिर ख़राब तो 1500 वाली भी हो जाएगी और 200 वाली भी हो जाएगी। तो कोई ऐसा है नहीं कि आप जितने ज़्यादा पैसे लगाएँगे वो चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होने वाली। ख़राब होने का टाइम हर चीज़ का सेम ही है। तो फिर से वही कि अगर आप उसको टाइम पे नहीं सँभालेंगे, नहीं लुक आफ्टर करेंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे, तो चाहे चीज़ सस्ती हो या महँगी, वो ख़राब हो ही जाएगी। तो आपकी चीज़ें हैं, आपका घर है, सँभालना भी आपको ही है। जिस तरह से आप अपने बच्चों को सँभालते हैं, अपने आप को सँभालते हैं, अपनी फ़ैमिली को लुक आफ्टर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने घर को इतना प्यार देंगे, इतनी लुक आफ्टर करेंगे ना, तो घर जो है ना वो जन्नत बन जाता है। माशाल्लाह आपको घर में सुकून होता है, आप चीज़ें जब देखते हैं तब भी आपको तसल्ली होती है, खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है और माशाल्लाह सब कुछ साफ़-सुथरा है और सुकून से आप अपने घर में रह सकते हैं। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, ईमान का हिस्सा है, हमारे दीन का हिस्सा है और हमें इसी को फ़ॉलो करना चाहिए। जिस तरह से हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और बाकी कोई अच्छे काम करते हैं अपने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये भी हमारे दीन का एक हिस्सा है, तो इसको भी आपको अपनाना चाहिए। तो ख़ैर जी, अभी मैंने जो केटल थी उसको साफ़ कर रही हूँ। केटल को जस्ट मैं बाहर से साफ़ करती हूँ। ये केटल ऐसी है, मैं आपको ज़रा खोल के भी दिखाती हूँ कि इसमें जो मेटल वाले रॉड होते हैं ना, वो वाले नहीं हैं।
तो इसलिए ये ख़राब नहीं होती। इसके अंदर कोई भी जो हार्ड स्टेन है ना वो ऐसा नहीं आता, कोई भी ज़ंग वगैरह नहीं लगता। तो इसलिए ये वाली केटल जो है ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये ख़राब होती ही नहीं है। इसमें जो रबर टाइप की होती है ना रॉड, जिस तरह से मेटल के होते हैं, ये रबड़ के जो पाइप है ना वो हैं, और इसमें ज़ंग वगैरह जो है ना वो नहीं लगता और ना ही ये ख़राब होती है। पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। बस मैंने क्या करना होता है कि पानी ही निकाल के उसी को अच्छे से वॉश करके और दोबारा से मैंने पानी डाल देना होता है। इतना ही साफ़ करती हूँ, और इसको मैं अंदर से इतना साफ़ नहीं करती, क्योंकि ये अंदर से ख़राब नहीं होती, ये है ही ऐसी। जब हमने ली थी तब पैसे ज़्यादा लगा दिए थे, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि चलें, अच्छा किया कि इस पे ज़्यादा पैसे लगा दिए, क्योंकि जो छोटे वाली प्लास्टिक की और जो मेटल रॉड वाली होती है ना वो हर रोज़ जो है ना वो ख़राब हो जाती है। यानी कि आपको रेगुलर उसको जो है ना वो साफ़ करना पड़ता है, और इसको साफ़ करना नहीं पड़ता। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं जिस तरह से बाकी घर में होती है, लेकिन केटल जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये है ही ऐसी कि इसको इतना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट वीडियो में तो सारे जो थे ना वो मेरे काम तकरीबन वॉशिंग वाले ही काम थे, लेकिन इस वीडियो में कोई भी वॉशिंग नहीं है, जस्ट क्लीनिंग जो है वही मैं कर रही हूँ कि अच्छे से ये चीज़ें जो है ना जो कि यूज़ करती हूँ मैं डेली, उनको क्लीन कर लूँ और दोबारा से रख दूँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेली आप क्लीन नहीं करते, इनको इतनी जल्दी आपको साफ़ सुथरा नहीं करना पड़ता, ये कभी कभी ही करना पड़ती हैं, और आज उन चीज़ों की बारी थी। तो ये जो चीज़ें मेरे पास है ना कुछ, एक तो ये मेरे पास है हैंड ब्लेंडर, और इसको मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, स्पेशली तब जब मैंने दाल वगैरह सूप वगैरह इस तरह से कुछ बनाना हो। और ये जो है ये टिन ओपनर भी है, और इसके साथ आप चीज़ों के लिड भी ओपन कर सकते हैं, और जो नाइफ्स है ना उनको तेज़ भी कर सकते हैं। ये जो ब्लैक वाली है इसके साथ मैं ग्रेवी बनाती हूँ, ये वाइट वाली के साथ जो है ना मैं करती हूँ तकरीबन ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, और जो नट्स वगैरह है ना उनको थोड़ा सा बारीक करके अगर मैंने डालना हो ना कबाबों में वो बनाती हूँ। और ये जो छोटी है जो कि स्ट्रिंग पुल करने वाली है, उसके साथ आपको पता है कि जो हमने प्याज वगैरह काटना हो, बारीक बारीक चॉप करना हो, उसके साथ वो कर लेते हैं। तो ये बस ऐसे ही हैं कि इनको वॉश नहीं किया जाएगा, तो इसको मैं जस्ट वाइप ही करूँगी, वाइप करके तो फिर अच्छे से इसको जो है ना वो ड्राई कर लूँगी, यानी कि जहाँ ही कपड़े के साथ ड्राई कर लूँगी, और या मैंने जो किचन टॉवल्स है ना उनके साथ इसको ड्राई कर लेना। लेकिन किचन टॉवल के साथ मुझे लगा कि ठीक नहीं होगा, तो इस वजह से ये वाला जो था ना ये भी खैर टॉवल ही था, लेकिन पहले इसको मैं यूज़ करती थी बर्तन वगैरह के लिए, और अभी मैंने इसको क्लीनिंग के लिए रख लिया है, क्योंकि बर्तन के लिए जो है ना दूसरे वाले टॉवल्स वो मैं यूज़ कर लेती हूँ अब। तो इसको पहले मैंने वाइप किया है अच्छे से, और उसके बाद जो है ना वो मैंने टॉवल के साथ इसको अच्छे से रगड़ के जो है ना वो क्लीन कर लिया है, जो भी यहाँ पे दाग लगे हुए थे। ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं और जो ऑयली हाथ होते हैं या जिसके ऊपर हल्दी वगैरह लगी होती हैं वो वैसे ही हम पकड़ते हैं और इनको यूज़ कर लेते हैं, और वो चीज़ें जो हमारे हाथों पे लगी होती हैं वो इन चीज़ों पे लग जाती हैं। तो फिर इनको उसी टाइम तो साफ़ करना मुश्किल होता है, क्योंकि तब हम बिज़ी होते हैं अपनी कुकिंग करने में, बाकी कामों करने में। लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं ये फिर इग्नोर हो जाती हैं, तो इनको वैसे ही हम ड्रॉज़ में रख देते हैं। तो इनको साफ़ करना जो है ना ये कभी कभी ही पॉसिबल होता है, जब हम फ्री हों और दिल कर रहा हो कोई सफाई करने को। तो आज मैं भी फ्री थी और मेरा भी दिल था कि मैं कोई सफाई कर लूँ। बाकी किचन तो सारा साफ़ था, लेकिन जो ये वाली चीज़ें थी ना तो ये साफ़ करने वाली थी, तो आज इनकी बारी थी। तो अभी ये वाला जो टिन ओपनर है ना ये मेरा बहुत गंदा था, इतना गंदा था, और मैं बहुत सरप्राइज़ थी कि मैं इनको देखती नहीं थी या देख के इग्नोर कर देती थी, यानी कि डीठ बन जाती थी कि नहीं मैंने इसको साफ़ ही नहीं करना। तो ये तो वाइप नहीं हो रहा था, इस वजह से फिर ये जो ब्रश है ना वो मैंने लिया। किचन में मैंने 1-2 ब्रश जो है ना एक्स्ट्रा रखे होते हैं जो कि क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ब्रश को मैंने वेट करके उसके ऊपर थोड़ी सी फैरी लगाई है, और फिर उसको मैंने जहाँ जहाँ पे निशान लगे हुए थे ना वहाँ वहाँ पे अच्छे से इसको रगड़ा है, क्योंकि स्पंज वगैरह या जो स्टील का स्क्रबर है ना वो तो मैंने यूज़ नहीं करना था और ना इनको वॉश करना था। इस वजह से जस्ट मैंने ब्रश के साथ थोड़ा सा इसको रगड़ के फेरी के साथ, और फिर इसको मैंने ये वाइप कर लिया था। तो ये अभी तो माशाल्लाह चमकने लग गया था, इतना साफ़ हो गया था। जो टिन ओपनर है ना यही सबसे गंदा था, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी वो मैंने सोचा कि चलें वो भी लगे हाथ थोड़ी बहुत साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब नहीं है और ना ही वो इतनी यूज़ होती हैं। टिन ओपनर पता नहीं क्यों इतना गंदा हो गया कि इसके साथ मैं क्या काम करती हूँ, हालांकि इसके साथ कोई इतना काम करने वाला नहीं होता, लेकिन स्टिल ये ऐसे लगता है कि जैसे ये जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना उनका सरबराह है काम करने में। तो हालांकि जो ग्रेवी वाली है ना मशीन वो ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको इतना गंदा होना चाहिए था जितना ये टिन ओपनर गंदा है। ये सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ कि मैंने कहाँ से ली हैं, ये जो हैंड ब्लेंडर था ना मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, वो मैंने सेंसबरी से लिया था। ये जो टिन ओपनर है ना ये मैंने ली थी करी से। जब मैंने ली थी तब 18 पाउंड्स की थी, और अभी इसकी प्राइस जो है ना वो काफ़ी हो गई है, क्योंकि ये मैंने सालों की ली हुई है, अभी कोई न्यू बात नहीं है। और जो बाकी तो चॉपर्स वगैरह है ना वो मैंने ली हैं 2 लिडल से, और जो ग्रीन और वाइट लिड वाली है ना ये मुझे लगता है कि मैंने टीके मैक्स से ली थी।
हाँ, ये इस तरह से चीज़ें जो है ना मैंने इसी स्टोर से ली हैं। जो चॉपर्स हैं ना लिडल की बहुत अच्छी हैं, प्राइस के लिहाज से बहुत अच्छी हैं और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो प्राइस के लिहाज से ज़्यादा बात करती हूँ और उस वजह से क्वालिटी जो है ना वो भी बीच में आ जाती है, क्योंकि अगर प्राइस आप 10-12 पाउंड पे कर रहे हैं ना, तो फिर क्वालिटी जो है ना आप उस हिसाब से चेक करते हैं। वैसे ये होता है कि ये 18 से 20 पाउंड्स के दरमियान जो है ना ये जो चॉपर वगैरह वो आती हैं। तो ख़ैर जी, मैं वैसे लिडल से ही ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर वहाँ पे ऐसे होता है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी मिल जाती हैं। स्पेशली उनके पास एक ब्रांड होता है सिल्वर क्रस्ट के नाम से, सिल्वर क्रस्ट ही है ना? हाँ, इस तरह का कोई ब्रांड होता है और उस ब्रांड की चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल भी मिल जाती हैं और उनकी क्वालिटी भी 10 आउट ऑफ 10 होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं। अभी पिछले दिनों लिडल पे आई हुई थी एयर फ्रायर भी, जो डबल वाली होती है ना, वो वाली एयर फ्रायर थी और जस्ट वो 50 पाउंड की थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एयर फ्रायर पड़ी हुई थी, तो इस वजह से मैंने ली नहीं। लेकिन जिनके पास नहीं थी ना, उस पे इन्वेस्ट कर सकते थे, इतनी अच्छी थी। और एक और चीज़ जो कि मुझे अच्छी लग रही थी, जो डो बनाने वाली होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद थी और उसकी प्राइस बहुत रीज़नेबल थी। लेकिन मुझे ब्लैक कलर में वो नहीं मिली, रेड कलर में और ऑफ वाइट कलर में थी। लेकिन मुझे क्योंकि काउंटर टॉप के ऊपर रखना था उसको और मुझे ब्लैक कलर में ही चाहिए था, इस वजह से मैंने फिर नहीं लिया। लेकिन वो 30 पाउंड की आ रही थी, इतनी अच्छी थी। तो बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट आपने लाजमी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।